Why Arnold chest was so beautiful. Beautiful shape, size and structure. But how? वो इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? इवन एराज से एराज ख़त्म हो चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग अभी एक अपने पीक पोटेंशियल पे पहुंच चुका है, मगर फिर भी उनके जैसा चेस्ट आज तक कोई बॉडी बिल्डर क्यों अचीव नहीं कर पाया? व्हाट इज़ द रीज़न? अब दोस्तों सवाल ये नहीं है कि हम लोग उनके जैसा चेस्ट अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके जैसा फिजिक हम अचीव कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। सवाल बस इतना है कि कौन सी चीज़ें थी जिन चीज़ों के वजह से आर्नोल्ड सर का चेस्ट इतना बढ़िया हो गया, इतना मतलब अपने अपने टाइम में इतना पीक लेवल पे कैसे पहुंच गया? व्हाट वाज द रीज़न? क्या रीज़न है? तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एकदम छोटे एकदम ही शॉर्टकट से मैं आप सबको बता दूंगा, नहीं जिससे आप सबको कैची भी हो। सो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिनकी वजह से उनका चेस्ट इतना बढ़िया हो गया, जिनके सपोर्ट से उनका चेस्ट इतना बढ़िया हो गया। फर्स्ट था उनका ट्रेनिंग स्टाइल, सेकेंड था उनका बॉडी टाइप। उनका ट्रेनिंग इस प्रकार होता था कि हाई वॉल्यूम इंटेंस ट्रेनिंग। अब ऐसे ट्रेनिंग में ये होता है बेसिकली कि आप अपने बॉडी को फेलियर तक पहुंचाते हो, ऐसी ट्रेनिंग। अब ये सुनने में जितना आसान है उतना असल में ये होता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको माइंड मसल कनेक्शन सब कुछ लगाना पड़ता है। ऐसे वाले ट्रेनिंग में आपको अपने दिमाग सबको मनाना पड़ता है। ऐसा मतलब इतना कठिन है ये, सुनने में जितना आसान लगता है इतना वो होता नहीं है। ये जो फेलियर, ये जो आपने जो नाम सुना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला ट्रेनिंग होता है बॉडी बिल्डिंग में या वर्कआउट में। और जो उनका वर्कआउट होता था वो, अगर आप उनका वर्कआउट को भी देखो तो वो एकदम ही हम जो करते हैं या अभी के जो बॉडी बिल्डर्स, अभी के जो लोग यूथ करते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग था। जैसे कि बारबल प्रेसेस हो गया, उसके बाद जो रो वाले एक्सरसाइज होते हैं, उसके बाद पुलअप हो गया, चिनअप हो गया। मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो जो अनसपोर्टेड वर्कआउट हो, जो आपका टेस्टा बिल्डिंग वाला वर्कआउट हो, ऐसे वाले वर्कआउट को वो ज़्यादा प्रीफर किया करते थे। और जो सेकंड चीज़ है जो मैंने बताई थी, बॉडी टाइप। सो उनका बॉडी टाइप था मेसोमॉर्फ। अब ऐसे वाले बॉडी टाइप में क्या होता है, ये मतलब एक एकदम ही जेनेटिकली ये गॉड गिफ्टेड भी आप ऐसे वाले बॉडी टाइप को कह सकते हो, क्योंकि ये ऐसा वाला बॉडी टाइप है जिस बॉडी टाइप में आपका मसल बिल्डिंग और फैट लॉस, ये दोनों चीज़ें बहुत ही जल्दी होता है, मसल बिल्डिंग और फैट लॉस। और ये ऐसा वाला बॉडी टाइप है जिस बॉडी टाइप में अगर आप सिर्फ कार्डियो करेंगे या थोड़े से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा करोगे, फिर भी आपका एक नेचुरल एस्थेटिक लुक बन जाएगा। ऐसा ब्यूटीफुल एक गॉड गिफ्टेड एक बॉडी टाइप है। अब अगर ये दो चीज़ें मिल गई और उनके बाद उनके जैसा माइंड सेट और उनके जैसा ट्रेनिंग स्टाइल अगर हमारे पास अगर उनके जैसा दिमाग हो, उनके जैसा ये सब चीज़ें जो उनके पास हो, तो भाई पीक लेवल पे बॉडी तो बनेगी ही बनेगी। और ऐसा भी नहीं है कि बस उनका चेस्ट बहुत ही अच्छा था, चेस्ट का साइज बहुत ही अच्छा था। अगर आप ओवरऑल देखो तो उनका बॉडी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ करता था उस टाइम। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हुई जब उन्होंने अपने ट्रेनिंग को ध्यान दिया, जब उन्होंने हाई वॉल्यूम वाला ट्रेनिंग किया, जब उन्होंने क्या किया, उनका बॉडी टाइप इतना बढ़िया था। और सबसे महत्वपूर्ण उनका डाइट भी है। अब वो बेसिकली अभी तो मास मॉन्स्टर एरा चल रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में, पर वो थे भैया गोल्डन एरा के। सो गोल्डन एरा ऐसा वाला एरा जिस एरा में मतलब एस्थेटिक लुक को बहुत ही ज़्यादा मान्यता मिलता था उस टाइम। तो उनका जो डाइट था वो भी बेसिकली दूसरे बॉडी बिल्डर्स जो गोल्डन एरा के थे उनके जैसा होता था। जैसे कि हाई प्रोटीन, हाई फैट एंड लो कार्ब्स, ऐसे वाले फूड जो अभी अब हम इंडियंस हैं तो हम तो ऐसे तो हमारे यहाँ पे खाया नहीं जाता है। हमारे यहाँ पर तो हाई कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है,
महत्व दिया जाता है। तो उनका अगर आप देखो तो उनका डाइट बढ़िया नहीं, प्रोटीन अच्छे, फैट अच्छा, उसके बाद उनका ट्रेनिंग बढ़िया, और उसके बाद ऊपर से उनका बॉडी टाइप। सो ये तीन चीज़ें जब कंबाइन हुई तो क्या बन गया, वो एक अपने पीक पोटेंशियल में पहुंच गए। वो अपने पीक पोटेंशियल में पहुंच गए, इतना बढ़िया उनका फिजिक बन गया। अब ऐसा भी नहीं है कि बस उनके बॉडी टाइप से ही वो उस लेवल पे, वो उस लेवल पे है क्योंकि उन्होंने मेहनत की, और उन्होंने सही जगह पे अपनी मेहनत को अप्लाई किया, तभी जाके वो इतने बढ़िया हो गए। तो आज का जो ये वीडियो था वो उन्हीं के मतलब बॉडी टाइप और उन्हीं के ऐसे फिजिक के बारे में था। उनका जो मेन जो चीज़ था, जो उनका जो चेस्ट साइज था, तो वो तो बारबल प्रेसेस मैंने बता ही दिया। और उनका जो बॉडी टाइप, ये सब चीज़ें कंबाइन जब हुई ना, तब उनका एक एस्थेटिक लुक बन गया, खासकर उनका चेस्ट। आज तक उस लेवल का चेस्ट आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया है। सो और शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि अ, हम लोगों का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मांस, जो हम मसल जो हमारे बोन से अटैच होते हैं, वो सबका डिफरेंटली होता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसे बढ़ाया घटाया, हम तो नहीं कर सकते। तो शायद उनके आसपास हम पहुंच जाए, पर भी उनके उनके जैसा शायद हम नहीं कर पाएंगे, उनके जैसा शायद हम नहीं बन पाएंगे। तो दिस वॉज अ वीडियो। सो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही मेरा कंटेंट अभी ऐसे ही आता रहेगा। तो मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच। एंड आई एम नेपाली, सो मेरा जो थोड़ा हिंदी बोलने का जो स्टाइल हो सकता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो कोई अगर भूल हो गई हो मुझसे, कोई किसी शब्द में अगर भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आई एम बेसिकली फ्रॉम सिक्किम, आई एम नेपाली। सो आई एम, अगर कोई भी भूल हुई हो मुझसे तो आई एम सॉरी। थैंक यू।